सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं म्यूजिकल नोट्स एंड गिटार। उससे पहले इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज यूनिसन नोट्स एंड ऑक्टेव नोट्स। देखो, टू नोट्स दैट साउंड एग्जैक्टली द सेम ऑन द गिटार, you can play the same note on different string or use unison band to match the pitch। ऐसे नोट्स जो सेम पिच हो, जिसकी सेम साउंड हो, और वो आप गिटार पे अलग अलग जगह बजा सकते हो सेम नोट को। जैसे किसी भी नोट को हमें बजाना है, जैसे कि सिक्स्थ स्ट्रिंग है ये, इसे ले लेते हैं ए नोट, यानी कि फिफ्थ फ्रेट, ये वाला। ठीक है, फिफ्थ फ्रेट को एक स्ट्रिंग डाउन जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फ्रेट बैक, तो ये आ गया फिफ्थ स्ट्रिंग का जीरो फ्रेट ए। सेम है ना? ऐसे एक फ्रेट आगे जाएंगे, ये भी सेम, ये बिल्कुल सेम। ऐसे इसमें फोर्थ फिफ्थ स्ट्रिंग में डी, वन फ्रेट वन स्ट्रिंग डाउन, 1 2 3 4 और 5, ये आ गया डी। ठीक है, वन स्ट्रिंग डाउन एंड 5 फ्रेट बैक इन सिक्स फिफ्थ फोर्थ थर्ड एंड फर्स्ट। सिक्स स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग, इसमें एक स्ट्रिंग डाउन जाना है और 4 फ्रेट बैक जाना है, तो सेम नोट हमें मिल जाएगा, जिसे हम बोलेंगे यूनिसन नोट। एंड स्पेशली सेकंड स्ट्रिंग में हमें एक स्ट्रिंग डाउन जाना है और 4 फ्रेट बैक। जब हम सेकंड स्ट्रिंग पे आएंगे, जैसे हम थर्ड स्ट्रिंग पे हैं, ये डी है, सेवंथ फ्रेट पे ये। ठीक है, इसमें वन स्ट्रिंग डाउन गए, ये आगे सेकंड स्ट्रिंग, 4 फ्रेट बैक जाएंगे, 5 नहीं जाएंगे, 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक, इसका यूनिसन नोट। अब अगर हम सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे, जैसे जी है एट फ्रेट पे, ठीक है, वन स्ट्रिंग डाउन, 1 2 3 4 5, ये आ गया जी। सब में यही होगा, बस सेकंड स्ट्रिंग में हमें फोर्थ फ्रेट बन जाता है। ठीक है, ये समझ आया? अब देखो ये सेम क्यों है। जो आवाज होती है उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी काउंट होती है। देखो, सिक्स्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट की फ्रीक्वेंसी है 110, बैक गए, वन स्ट्रिंग डाउन, 5 फ्रेट बैक, 1 2 3 4 5, ये देखो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम नोट सेम फ्रीक्वेंसी। ऐसे इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सेम ये, सेम ये। ठीक, और सेम ये डी, डी शार्प ई। अब देखो, देख लेते हैं एक बार। अब देखो, जैसे लास्ट वाला ई है, इससे आगे भी फ्रेट काउंट होंगे, तो उसमें भी सेम, एक स्ट्रिंग डाउन गए, 5 फ्रेट बैक, 1 2 3 4 5, ये आ गई सेम नोट सेम फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक स्ट्रिंग डाउन जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गई। ठीक, अब जैसे ई यहाँ पे है, तो ई ये भी है, लेकिन देखो इसकी फ्रीक्वेंसी है 82 और इसकी है 165, तो ये ऑक्टेव नोट हुए, यहाँ भी मिलेगी। ये दोनों ऑक्टेव नोट है, ये भी ऑक्टेव नोट है और ये भी। ठीक है, अब देखो ये ई है, इसका ऑक्टेव नोट ये होगा 830। ठीक है, इसका ऑक्टेव होगा ये। ठीक है, यूनिसन नोट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, नोट सेम होती है, आवाज भी सेम होती है। ऑक्टेव नोट्स में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, दोनों का अंतर समझ आया? ऑक्टेव नोट आर द सेट ऑफ म्यूजिकल नोट दैट रिपीट एट डिफरेंट पिच लेवल इन एन ऑक्टेव। उसकी पिच भी डिफरेंट रहती है और लेवल भी डिफरेंट है। एन ऑक्टेव इज द इंटरवल बिटवीन वन म्यूजिकल पिच एंड अनदर विद डबल और हाफ द फ्रीक्वेंसी। एक ऑक्टेव हाई जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी,
और लो जाएंगे तो हाफ हो जाएंगे। ये होते हैं हमारे ऑक्टेव नोट्स। ठीक है, समझ आया? कल हम देखेंगे कौन से नोट गिटार में कहाँ होते हैं। धन्यवाद।